हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम टाटा के डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं और कैसे इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 113% का एनुअल रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। इन सभी डिटेल्स का आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाटा का ये जो म्यूचुअल फंड है वो एक सेक्टर म्यूचुअल फंड है। अब ये जिसे नहीं पता कि सेक्टर म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो इन्वेस्टरों के पैसे को किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करते हैं। अब इस केस में जो टाटा का डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों के पैसे को आईटी सेक्टर में निवेश करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से लेके 10 साल तक। अगर आप 5 साल तक अपने पैसे को इस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश नहीं कर सकते हैं तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। अब हम इस म्यूचुअल फंड की रेटिंग्स की बात करें तो क्रिसिल और वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 4 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की हुई है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स को जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 113%, 3 साल में 30.2%, 5 साल में 25.3% और ऑल ओवर जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 21.4% का एनुअल रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। अब डिस्क्लेमर, अगर आप इस म्यूचुअल फंड या किसी भी और म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तब के रेटिंग्स और उसके रिटर्न्स को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ये जो रेटिंग्स और रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर हर बार चेंज होते रहते हैं। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहो तब के लेटेस्ट रेटिंग्स और उसके रिटर्न्स ज़रूर चेक कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस म्यूचुअल फंड की अगर बेसिक डिटेल्स के बारे में हम बात करें तो 11 जून 2021 को इस म्यूचुअल फंड की NAV 32.09 रुपीज़ है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू 32.09 रुपीज़ थी। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर बेंचमार्क की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड S&P BSE IT को फॉलो करता है। अब अगर इस म्यूचुअल फंड की एग्जिट लोड की बात करें तो वो है 0.25%। अगर आप 30 दिनों के अंदर अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लेते हो तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड की AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखें तो वो है 1464 करोड़ रुपीस। ये जो म्यूचुअल फंड है वो एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे अपने पैसे को लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल भी सकता है। इस म्यूचुअल फंड की अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.7%। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेबी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है। उसी फीस को हम एक्सपेंस रेशियो के रूप में जानते हैं। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लम सम अमाउंट 5000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एलोबरेट करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपने एक 1000 रुपीज़ की SIP इस म्यूचुअल फंड में स्टार्ट की हुई थी और अगले 5 साल आपने लगातार इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश किया तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 60,000 रुपीज़ होगी। तो अगर आपने इस 60,000 रुपीज़ का इस म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो इस 60,000 रुपीज़ के सामने आपको 1.42 लाख रुपीज़ मिलते। अगर कैटेगरी एवरेज यानी कि इसी तरह के दूसरे अगर सेक्टर म्यूचुअल फंड में अगर आप अपने पैसे को लगाते तो उस 60,000 रुपीज़ के सामने आपको 1.35 लाख रुपीज़ मिलते। अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ की अगर बैंक FD की होती तो आपको 71,598 रुपीज़ मिलती। और अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ की अगर गोल्ड खरीदा होता तो आपको इस गोल्ड की वैल्यू 82,867 रुपीज़ होती। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बढ़ते हैं।
एलोकेशन माय मार्केट कैप देखे तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के 95.1% रुपीस को इक्विटी यानी कि शेयर बाजार में निवेश करता है। लार्ज कैप में 59.45%, मिड कैप में 21.55% और स्मॉल कैप में 14.1% इन्वेस्टरों के पैसे को ये निवेश करता है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी, एचएलसी टेक्नोलॉजी और परसिस्टेंट सिस्टम जैसी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों में ही इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर को देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में 79.58%, सर्विस सेक्टर में 9.36%, इंजीनियरिंग सेक्टर में 3.01% और कम्युनिकेशन सेक्टर में 1.5% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर रिस्कोमीटर में आप देखें तो ये जो रिस्क है इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का वो काफ़ी हाई है। क्यों? क्योंकि ये जो इन्वेस्टरों के 95.1% पैसे शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो जब भी शेयर मार्केट ऊपर जाएगा तब इन्वेस्टरों को फायदा होगा और जब जब शेयर मार्केट डाउन होगा तब इन्वेस्टरों को नुकसान होने के चांसेस भी रहेंगे। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है 21.71%, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो एक रेंजिंग फैक्टर होता है। मान लीजिए कि आपने अगर 100 रुपये निवेश किए होते तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 121.71 रुपीज़ और कम से कम 78.29 रुपीज़ मिलते। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। तो आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड को चुनें तब स्टैंडर्ड डेविएशन के फैक्टर को भी ज़रूर ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस म्यूचुअल फंड के अगर फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो मिस्टर शैलेश जैन, राहुल सिंह, मीता शेट्टी और वेंकटेश सामला जैसे अच्छे खासे वेल एजुकेटेड फंड मैनेजर इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की टैक्स लायबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए हुए अगर पैसे को निकाला तो आपको 1 लाख रुपीस का एग्जेम्पशन मिलेगा और बाकी बची हुई रकम पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी रकम पर देना पड़ेगा। अब इस म्यूचुअल फंड की सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं, और अगर करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।